हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जीएसटी को कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जीएसटी के बारे में आप देखिए यहाँ पे कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लिखा गया है आप देख सकते हो, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो होती है वह जब कोई भी चीज़ हम लोग सेल या परचेज करते हैं, ठीक है, तो जीएसटी क्या होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। तो जीएसटी जो होती हैं 3 टाइप्स की आपकी जीएसटी होती हैं जो आपके यहाँ पे लगती हैं। एक को कहते हैं यहाँ पे एसजीएसटी और दूसरे को कहते हैं यहाँ पे सीजीएसटी, ओके, और नेक्स्ट को कहते हैं आईजीएसटी। ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी जीएसटी होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों जीएसटी में कौन कौन सा जीएसटी आप यूज करोगे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी का उपयोग आप करते हो। ठीक है, और आईजीएसटी का भी उपयोग आप करते हो। ठीक है, अभी सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हो। फिलहाल में एक एग्जाम्पल में वहाँ पे लिखा गया है डोमेस्टिक आइटम परचेज फ्रॉम राज। ठीक है, राज से क्या किया गया, डोमेस्टिक आइटम को खरीदा। ठीक है, कई परसेंट यहाँ पे जीएसटी पे 18% जीएसटी पे डोमेस्टिक, ठीक है, आइटम्स को परचेज किया। सेलर का नाम है राज। ठीक है, राज जो है वो बेच रहा है। ठीक है, और जो परचेजर नेम है, ठीक है, वो क्या है आपका आकाश, आकाश खरीद रहा है। ठीक है, तो जिससे खरीदते हैं हम लोग उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं और जिसको बेचा जाता है वो सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है, तो खरीद किससे रहे हम लोग यहाँ पे, राज ट्रेडर से, और किसको बेचा जा रहा है यहाँ पे माल, आकाश ट्रेडर को। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर 18% जीएसटी लागू हुआ है इसके अंतर्गत, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी 9% लगेगा, जो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर रखा है। 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। और यहाँ पे आपको निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, इसका बिल पहले निकालेंगे और फिर इसके बाद जीएसटी लगा के दोनों कितना नेट बिल होता है यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पे तो आप देख लीजिए आइटम नेम में कुछ यहाँ पे आइटम के नाम है, जैसे सॉप हो और हेयर ऑयल है, शैम्पू है, कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। क्वांटिटी यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, और पर प्राइस पर रेट जो है यहाँ पे 50 है और 200 रुपये और 250 रुपये है। इसके बाद बिल अगर निकालना है आपको आपके यहाँ पे, तो कैसे आप इसे निकाल सकते हो इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बिल अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे इक्वल साइन दोगे, इक्वल साइन को आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद क्वांटिटी कितनी है 5 है, तो इस सेल का एड्रेस ले लोगे, क्लिक करोगे तो सेल का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का यहाँ पे आप साइन यूज कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 5 आइटम है, एक पर प्राइस रेट क्या है, एक आइटम पे 50 रुपये, तो क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर और एंटर बटन को प्रेस करिए। जैसे एंटर बटन को प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इनका जो होगा यहाँ पे बिल जो होगा, अगर शॉप 5 परचेज करते हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो कितना बिल हो जाएगा इसका 250 रुपये। अब 250 रुपये पे यानी कि 250 रुपये पे इतना आपको यस जीएसटी और सीजीएसटी देना होगा। ठीक है, इसको कैसे निर्धारित करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो बिल होगा उसका क्या निकाल दोगे, आप यहाँ पे 9% क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 9% कैसे निकलेगा, बराबर का चिन्ह यहाँ पे डालो, पहले क्लिक कर लो इसमें, फिर बराबर का चिन्ह यहाँ पे 250 रुपये का आपको यहाँ पे 9% एसजीएसटी निकालना है। तो हम पहले एस जीएसटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एड्रेस ले लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कै % जीएसटी लगाना है, 9%, तो यहाँ पे आप 9% कर दोगे। ओके, और इसके बाद बटा कितना कर देंगे यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे 100 कर देंगे इसे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो बता रहा है कि 250 का जो होगा जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 22 रुपये 50 पैसे जीएसटी, 9% यस जीएसटी आपका लग जाएगा। इसी तरीके से अगर सीजीएसटी निकालेंगे तो ठीक यहाँ पे चले जाएंगे और इसका 9% क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे इसके ऊपर क्लिक करिएगा, फिर इसके बाद 9% है तो आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करो, 9% यहाँ पे जीएसटी को लगाओ और इसके बाद बटा यहाँ पे क्या कर दो, 100 कर दीजिए और जस्ट एंटर बटन को प्रेस कर दो। तो देखेंगे कि दोनों में सेम आंसर आपका आया, क्योंकि 9% कटा है इसलिए इतना ही आपका आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सारा नेट बिल मुझे कितना देना पड़ा शॉप खरीदने में, तो इसको निकाल दूंगा। तो इक्वल साइन यहाँ पे क्या करूँगा, लगाऊंगा और इसके बाद इन तीनों को यहाँ से जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अगर आप सम के साथ यहाँ पे यूज करना चाहते हो फंक्शन, तो SUM सम यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे SUM सम राइट कर दीजिएगा,
ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा, इसके बाद प्लस का साइन यूज करिएगा, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा और देन प्लस का साइन यूज करिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे कितना बिल आपको यहाँ पे देना 295 रुपये देना पड़ा, जबकि बिल आपकी कितना का हुआ था यहाँ पे 250 रुपये का आपका बिल यहाँ पे बना था, लेकिन इसमें SGST और CGST जोड़ के 295 रुपये देना पड़ा। ठीक है, अब बिल आपको कैलकुलेट करना है तो जस्ट यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है आपको, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए इसका बिल भी यहाँ पे निकल गया 600 रुपये का। ठीक है, 3 पीस होगा 200 रुपये के हिसाब से तो 600, और 2 पीस है 250 के हिसाब से तो 500 रुपये। अब यहाँ से हम SGST को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के खींच देंगे नीचे तक, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको भी यहाँ पे खींच देंगे, पकड़ के आ जाएगा। देन यहाँ से पकड़ के इसको खींच दिया, ये देखिए सब अलग अलग रेट में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे नेट बिल देना पड़ा, टोटल पैसे कितना देना पड़ा यहाँ पे, तो टोटल मैं अमाउंट यहाँ पे क्या करूँगा राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जोड़ना है आपको तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर लीजिए और सम का फंक्शन यहाँ पे SVM राइट कर लीजिए, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लीजिएगा और ये सभी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार दीजिएगा। तो टोटल अमाउंट आपको 1593 रुपये देना। सो आई होप आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के भीतर यहाँ पे GST को कैलकुलेट किया। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।